किया है। May I come in? Yes, come in. शहर का मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट विजय कुमार 60 साल का बूढ़ा कुसट है और औरतों का शिकारी है, जो बिजनेस से ज्यादा लड़कियों की तलाश में रहता है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दूं? मुझे तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। शुक्रिया? और मेरा? आपने तो वो कमाल किया है जो मैं सोच भी नहीं सकता था। रातों रात आपने मुझे टॉक ऑफ द टाउन बना दिया। वाह मधु जी, वाह। देखिए प्लीज, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आपकी तारीफ किए जा रहा हूँ और आप शर्मिंदगी महसूस कर रही हैं। मुझसे भूल हो गई। अब आप जैसा बदला लेना चाहे ले लीजिए। अरे आप तो रोने लगी। मैं ऐसा तो नहीं चाहता था। ये मेरे लिए अनमोल मोती है, इन्हें यूं जाया ना कीजिए। आप ही ने तो मुझे रुलाया था। तो बताइए, हंसाने के लिए क्या करना होगा? जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए। अखबार में छपी हुई बात गलत थी। सभी कुछ तो गलत नहीं था, कुछ बातें सच भी थी। वो क्या? वो ये कि विजय कुमार बिजनेस से ज्यादा लड़कियों की तलाश में रहता है। लड़कियों की तो नहीं, हाँ एक लड़की की तलाश में जरूर है, जो बिल्कुल मेरे ख्वाबों ख्यालों जैसी हो। इस हादसे ने मेरी इस चाहत को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। आपके सामने तो मैं हूं। क्या आप मेरी चाहत नहीं हो सकती? आपका मतलब मैं? यूं समझिए कि तेरे दिल ने चुपके से मेरा दिल चुरा लिया। पांजे, नथु ने फुलाने से कुछ नहीं होगा। ये साला वही है जो तुम्हारी मलाई भरी प्लेट को तुम्हारे सामने से ही लेके जा रहा है। इससे पहले कि ये मलाई खाना शुरू करे, तुम उसकी मलाई में मक्खी डाल दो। मतलब? ओह, अंग्रेजों के मुल्क में रहकर भी ये बात नहीं समझे। डिवाइड एंड रूल। जेंटलमैन, पवे कॉम्प्लेक्स के लिए सबसे कम कोटेशन देने वाली कंपनी का नाम है ओबराय एंटरप्राइजेस, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ओबराय एंटरप्राइजेस को दिया जाता है। भांजे, तूने तो दुश्मन के मुंह से निवाला ही छीन लिया। अभी तो सिर्फ निवाला छीना है मामा जी। अगर वो मेरे रास्ते से नहीं हटे तो मैं उनके सामने की थाली भी छीन लूंगा। पहली जीत मुबारक हो मिस्टर राजा। साथ ही एक नसीहत भी सुन लीजिए। जीत की खुशी जाहिर करना अच्छी बात है, लेकिन मगरूर होना मुनासिब नहीं। गिर गया सर। क्या? बैग। मैं समझा आप। अरे ऐसे क्या देख रही हो? भारत सरकार के असली नोट है। ये रुपए क्या विजय बाबू ने दिए हैं? अरे छोड़ो विजय बाबू को, वो क्या इतने रुपए देंगे? ये तो राजा बाबू है, जिन्होंने कांच के ढेर में से मुझ जैसे हीरे को पहचान लिया और मेरी कीमत लगा दी। कीमत नहीं लगाई, उन्होंने बल्कि कुत्ते के सामने रोटी फेंकी है। लक्ष्मी, चीखो मत। ये पकड़ो, इधर आओ। ये देखो। ये सब किसने दिया? विजय बाबू ने। विजय बाबू ने? हाँ, और कहा है कि सीमा की शादी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हे भगवान, ये मैंने क्या कर डाला? खुदगर्जी में अंधे होकर तुमने सिर्फ अपना ईमान ही नहीं बेचा, बल्कि विजय बाबू जैसे देवता के साथ विश्वासघात भी किया है। नहीं। तुम मक्कार हो, पापी हो, तुम पापी हो, तुम मक्कार हो। प्रायश्चित इंसान के पापों को मिटा देता है। वो बुज़दिल होते हैं जो अपने पापों को मिटाने के बजाय खुद को मिटा देते हैं। आपने अपनी गलती कबूल कर ली,
हमने आपको माफ कर दिया। क्या? आपने मुझे माफ कर दिया मन? हाँ, और साथ ही आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ा दी। आज से टेंडर पर साइन भी आप ही करेंगे। धन्य है मालिक, मेरी उम्र भी आप ही को लग जाए मालिक, मेरी उम्र भी आप ही को। बिजनेस हमने भी किया है बेटे, और अपने जमाने के बहुत बड़े बिजनेसमैन रहे हैं हम, लेकिन अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमने किसी के साथ घटिया चाल नहीं चली जैसी तुमने विजय के साथ चली है। विजय विजय विजय, आखिर गायर के लिए आपके दिल में इतनी जगह क्यों है? ईमानदार इंसान के लिए हर दिल में जगह होती है बेटा। अगर तुम भी विजय की तरह कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो जाओ और ईमानदारी के साथ सारे टेंडर्स विजय के नाम ट्रांसफर कर दो और उससे अपनी की हुई गलती की माफी मांगो। वो तुम्हें जरूर माफ कर देगा। पास कीजिए डैड, इसी तरह से उस दिन फंक्शन में आपने उसे आगे कर दिया था, और आज आप मुझसे कह रहे हैं कि मेरा करोड़ों का टेंडर मैं उसके नाम कर दूं। व्हाई डैड व्हाई? आखिर क्या लगता है वो आपका? आप चुप क्यों हैं? बताइए ना डैड, क्या लगता है वो आपका? राजा, होश में आओ। तुम जानते हो किससे जवाब तलब कर रहे हो? हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मैं मिस्टर सी के ओबेरॉय से जवाब तलब कर रहा हूं, जो है तो मेरे पिता, मगर सुलूक दुश्मनों जैसा करते हैं। इससे पहले कि मेरा हाथ तुम पर उठ जाए, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। ओह, तो नौबत अब यहां तक पहुंच गई है। उस विजय के लिए आप मुझ पर हाथ उठाएंगे, मुझ पर, अपने बेटे पर। तो मारिए, मारते क्यों नहीं? मारिए ना। राजा, अपने कमरे में चलो। तुम हट जाओ मां। शारदा, मां, देख क्या रहे हो आप? डॉक्टर को बुलाओ। जी। डॉक्टर, कैसी है शारदा की हालत? ब्लड प्रेशर थोड़ा लो हो गया है, घबराने की कोई बात नहीं, जरा आराम की जरूरत है। अच्छा, मैं चलता हूँ। जगत मामा, ऑल इंडिया मिल ओनर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो ओबेरॉय साहब को खड़ा करके 50-60 पेटी अंदर कर लेते हैं। ओबेरॉय साहब इलेक्शन में खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो उनको बिठा देते, विजय को खड़ा कर लेते। विजय तो राजी खुशी तैयार हो जाएगा। वो खुशी खुशी तैयार हो जाएगा और ओबेरॉय साहब पीछे पीछे रोते हुए तैयार हो ही जाएंगे। वो कैसे मामा? भैया, जिसे कोई नहीं पहुंचता उसे उसका पेट पहुंचता है, औलाद पहुंचती है। यहाँ पे हाथ में राजा का मरोड़ूंगा, दर्द ओबेरॉय साहब को होगा। ऐसे क्या देख रही हो शारदा? जो मांगोगी तो। और अगर बेटा कुछ मांगे तो क्या उसे भी मिलेगा? आओ बेटा आओ। क्यों नहीं, मांगो, क्या मांगते हो? इस पेपर पर साइन कर दीजिए। क्या ये? अरे, इस इलेक्शन के लिए मैं पहले मना कर चुका हूं। मैं इस मुसीबत में फंसना नहीं चाहता। हंस तो आप उसी दिन गए थे जिस दिन आपकी मुझसे शादी हुई थी। आधी जिंदगी तो मेरी खुशियों के लिए लुटा दी, आधी अपने बेटे के लिए लुटा दीजिए। ऐसी बात है? ठीक है, लाओ पेन। ओह डैड, यू आर ग्रेट। थैंक यू मॉम। मामा जी, ये देखिए। सारी खुशियां हमारी झोली में डाल दी, अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। है खुशी, वक्त आने पर अपने सीने से निकालकर उसे भी तुम्हारे आंचल में डाल दूं। ओबेरॉय जी इस बार इलेक्शन में नहीं खड़े हो रहे? उनका कोई भरोसा नहीं। बीवी की बीमारी में इतना उलझ गए हैं कि हमारे मसलों को क्या सुलझाएंगे। अब डूबती नैया को बचाना सिर्फ आपके हाथ में है। हमें बचा लीजिए सरकार। ठीक है ठीक है, बैठिए, लाइए फॉर्म दीजिए। फॉर्म लो। कुछ धन मिल, मेरा मतलब है लक्ष्मी जी के दर्शन हो जाते तो। मैनेजर साहब, इनको 50 लाख। 60 लाख दे दीजिए। जी जी। आइए मेरे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया विजय बाबू। क्या बात है विजय? कुछ नहीं। तुम कुछ छुपा रहे हो? अरे भाई कुछ नहीं। खाओ मेरी कसम। इतनी छोटी सी बात के लिए कसम क्या खानी? छोटी सी बात? कौन सी छोटी सी बात? अब तुम ही बताओ। बचपन से मौसी ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। हाँ। तो मैं उसे ही अपनी माँ समझूंगा ना? समझूंगा कि नहीं? करेक्ट। वो कहे हाँ तो हाँ, करेक्ट। और वो कहे ना तो ना। वेरी करेक्ट। क्या करेक्ट करेक्ट किए जा रही हो? श्रवण कुमार बनने के चक्कर में जिंदगी ऐसे ही सूख के करेला बन जाएगी। लेकिन हुआ क्या? होना क्या है?
सुबह सुबह उठा, नहाया धोया, क्या किया? नहाया धोया। फिर पूजा के लिए बैठा, क्या किया? पूजा के लिए बैठा। फिर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही आंखें बंद की, मौसी का चेहरा उभर आया। मौसी बिस्तर पे लेटी आखिरी सांसें ले रही थी। मैंने कहा मौसी, मौसी। मौसी ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, एक वादा कर। क्या कर? वादा कर। तो मैंने वादा कर दिया। क्या कर दिया? वादा कर दिया। अब पूछो कैसा वादा? कैसा वादा? शादी का। किससे? न्यायमूर्ति की बेटी से। तो फिर मेरे साथ क्या कर रहे हो? भुट्टा खा रहा हूं। तो जाओ, जाकर उसी की भट्टी में भुनकर खाओ। किसकी? वो ही न्याय अन्यायमूर्ति की बेटी की। अरे भाई, न्यायमूर्ति हिंदी में जज को कहते हैं। डैड प्रसाद लीजिए। बेटा, तुम खुद आज मंदिर गए थे? और नहीं तो क्या, देख नहीं रहे मेरी बेटी के माथे पे चमकता हुआ तिलक? देख तो रहा हूं, लेकिन यकीन नहीं हो रहा है। और अगर ये सच है तो अपने बेटे के बारे में मेरा कितना गलत अंदाजा था। अरे डैड, देखते जाइए, अभी आपके और भी कितने अंदाजे गलत साबित होने वाले हैं। बेटा, मैंने तुमसे उस दिन कहा था ना कि बाप अपने बेटे से हार कर भी खुशी महसूस करता है। मगर आज एक बेटा अपने बाप की हार के आसार को देखकर खुश हो रहा है। उसने मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाया है। राजा, ये तो क्या कह रहा है? किसकी हार? कैसी खुशी? मॉम, डैड की हार होगी। वो नामुराद विजय इलेक्शन जीत जाएगा और खुश मैं होऊंगा। और खुश इसलिए होऊंगा कि मात खाकर ही सही डैड की आंखों से उस लावारिस के मोह का पर्दा तो हट जाएगा। ओ, तो तुम्हारे गुस्से की वजह विजय का इलेक्शन लड़ना है? देखो बेटा, जैसे मिलोनर एसोसिएशन का मेंबर मैं हूं, वैसे ही विजय भी है। और अगर वो प्रेसिडेंट बनने के लिए मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा है तो इसमें बुरी बात क्या है? प्रेसिडेंट बनने का हक सिर्फ हमें ही नहीं, विजय को भी है। हाँ, जानता हूं कि उसे भी अधिकार है। और ये भी जानता हूं कि उसके लिए प्रेसिडेंट की कुर्सी तो क्या, आप अपनी सारी इज्जत और दौलत भी कुर्बान कर सकते हैं। शहर के चौराहे पर अपनी शानो शौकत की होली जलते देख सकते हैं, मगर मैं नहीं देख सकता। डैड, मैं किसी भी कीमत पर विजय को इलेक्शन जीतने नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं।